हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। ये आपके बूलियन अलजेब्रा का एग्जाम्पल नंबर 7 है। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये प्रूव करना है अपने को। ए बी सी किस में से दिए हुए हैं? ये सारे ए कोमा बी कोमा सी सारे किस में से हैं? बूलियन अलजेब्रा में से, ठीक है। ये सारे किस में से हैं? बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट है। तब आपको फर्स्ट ये प्रूव करना है, सेकंड आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए वन बाय वन। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें। फर्स्ट का क्या लिखा हुआ है? ए डैश डॉट बी डैश का डैश प्लस सी डॉट ए प्लस सी और इस पूरे का होल डैश, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं, है ना, इनको सोल्व करना आता है, तब हमें सबसे पहले एक काम करना है कि जो सबसे पहले जो होल डैश लगा हुआ है, यानी कि जो सबसे बाहर वाला होल डैश लगा हुआ है, पहले उसको ओपन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अंदर वालों को ओपन करेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस अपने को करना है, ऐसा नहीं करें। वैसे होने को तो ऐसे भी हो जाएगा कि अंदर वाले को पहले प्रोसेस कर लें, यानी कि पहले वाले अंदर डैश को ओपन कर लें, फिर उसके बाद बाहर को ओपन करें, ठीक है। होने को ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना। तो आपको सबसे सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले बाहर वाले डैश को ओपन करें। तो देखिए डी मॉर्गन लॉ से कहें तो देखो, ये पूरा एक एलिमेंट, ये दूसरा एक एलिमेंट और इसके बीच में लगा हुआ है डॉट। तो डी मॉर्गन लॉ से जानते हो कि ए डॉट बी का होल डैश किसके बराबर होता है? ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। तो हम ये करेंगे, देखो ये क्या आएगा आपके पास? ए डैश डॉट बी डैश का डैश प्लस सी और इसका भी डैश आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा आपके पास ए प्लस सी का डैश। यहाँ पे लगा दिया गया कि ए डॉट बी का डैश किसके बराबर होता है? ए डैश प्लस बी डैश। आगे चलिए, आगे देखो, दोबारा यदि इसको ओपन करते हो, बाहर डैश लगा हुआ है, तो यहां से क्या आएगा आपके पास? ए डैश डॉट बी डैश का डैश लगा हुआ है और फिर इस पूरे का भी डैश लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? डॉट सी डैश प्लस यहाँ पे आपके पास है ए डैश, इसको ओपन करोगे तो ए डैश डॉट सी डैश, ठीक है। वही डी मॉर्गन लो, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं डी मॉर्गन लो। आप जानते हो डैश का जब डैश किया जाता है, ये देखो डैश का डैश है, तो वापस से क्या आ जाएगा? ए डैश डॉट बी डैश आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डॉट सी डैश, और यहां से आपके पास है ए डैश डॉट सी डैश, ए डैश डॉट सी डैश। क्या ओपन किया आपने? आप जानते हो कि ए डैश का डैश किसके बराबर होता है? वापस से ए के बराबर होता है। यहां बात कर लें अपन, तो देखिए सी डैश और सी डैश इनका सेकंड एलिमेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। तो यहाँ पे आपके पास आएगा ए डैश डॉट बी डैश, एक एलिमेंट ये रहा। अब देखो इसके साथ डॉट आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि प्लस आएगा, प्लस ए डैश, और यहाँ पे आ गया आपका डॉट सी डैश। एब्जॉर्प्शन लगाओ, यहाँ पे लगा आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लो, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लो लगाओगे तो ये ए डैश के बराबर है, ए डैश डॉट सी डैश। सिंस आप जानते हो कि ए प्लस ए डॉट बी किसके बराबर होता है? एक के। ये कौन सा लो है? एब्जॉर्प्शन या फिर आप कह सकते हो अवशोषण नियम। कौन सा नियम है ये? अवशोषण नियम। तो देखो यही आपको प्रूफ करना था, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ ना आपको। देखो यदि आप इसको ओपन कर रहे होते तो देखो ए डैश डॉट बी डैश, इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाते तो ए डैश का डैश प्लस बी डैश का डैश ये ओपन होता, फिर उसके बाद इनके साथ ऑपरेट कराते, फिर वहां पे बाद में ओपन होता, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि पहले आपने बाहर वाले को ओपन कर लिया, और उसके बाद ये 3 4 5 स्टेप में ही आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। हो गया है नोट? सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें। क्या है? ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी डैश, ए डॉट बी डैश सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी। देखो ए डॉट बी इनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने ए डॉट बी। यहाँ पे डॉट के साथ आ रहा है तो यहाँ पे डॉट आएगा,
और यहाँ पे c प्लस सी डैश हो जाएगा। इनके एलिमेंट कौन कौन से बच गए, इधर से c बच गया और इधर से c डैश। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो एलिमेंट सेम है उन एलिमेंट को इधर रख लिया, फिर किस तरह से ऑपरेट हुए, डॉट से ऑपरेट हुए तो डॉट आ जाएगा बाहर और अंदर जो भी बचेगा वो प्लस के साथ आएगा। प्लस इधर आपका पास a डॉट बी डैश डॉट सी प्लस a डैश डॉट बी डॉट सी। आप जानते हो c प्लस सी डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इधर आ गया a डैश बी, सॉरी a डॉट बी डैश सी प्लस यहां से आ गया a डैश डॉट बी डॉट सी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक आपको? नो। अब यहां पे बात करते हैं, ये यहां पे आया आपके पास ए बी, यहां से आपके पास एक काम ये तो आप कर सकते हो, इधर क्या है आपके पास ए बी डैश सी और यहां से ए डैश बी सी। ठीक है, आप या तो इनको ऑपरेट कराएं, इधर क्या है आपके पास ए है, यदि आपके पास इधर ए है तो ये लिखा है ए और यहां से क्या बच गया, ये डॉट है सब, है ना, ये डॉट है। तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, डॉट के साथ ऑपरेट हो रहा है, डॉट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बी प्लस, यहाँ पे आ जाएगा बी डैश डॉट सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगने पे ए डैश डॉट बी डॉट सी, यहाँ पे क्या लगाया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यहाँ पे भी आपने क्या लगाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ए डॉट अंदर ऑपरेट करा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो यहां से क्या आएगा आपके पास बी प्लस बी डैश आएगा, डॉट क्या आएगा बी प्लस सी आएगा और यहां से आपके पास ए डैश डॉट बी डॉट सी चल रहा है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग रहा है। यहाँ पे ए डॉट बी प्लस बी डैश 1 के बराबर होता है, इधर आपके पास आ गया बी प्लस सी और यहाँ पे प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी। बात करें आगे तो ये आपके पास बन जाएगा ए डॉट, ये बनेगा सिर्फ बी प्लस सी और यहाँ से ए डैश डॉट बी डॉट सी। आगे बात कर लें तो ये आएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी, दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग रहा है तो a डैश डॉट बी डॉट सी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यहाँ पे आया a डॉट बी, यहां से देखो तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम है, तो यहां से आपके पास बचेगा a प्लस a डैश डॉट बी और डॉट सी। ठीक है, मैं बता चुका कॉमन कौन है, c किसके साथ ऑपरेट हो रहे हैं, c किसके साथ, किस ऑपरेशन के साथ, डॉट के साथ, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। यहाँ पे आ गया ए डॉट बी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दो तो क्या आएगा ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी और यहाँ पे क्या है बाहर सी, दोबारा कौन सा लो लगा है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। बात कर ले आगे इधर, तो देखो इधर आपके पास क्या है ए डॉट बी है, ए प्लस ए डैश 1 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बना आपका ए प्लस बी और बाहर क्या लिखा हुआ है डॉट सी। बस बात कर लो इधर से a डॉट बी, ये आपके पास आया a प्लस बी डॉट सी, इसको ओपन करो a डॉट बी a डॉट सी प्लस b डॉट सी। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो तो क्या आएगा a डॉट बी b डॉट सी और इसको लिख दिया c डॉट a, यही आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। हो गया अभी? ठीक है, कोई दिक्कत आए परेशानी आए तो मेरे को बता सकते हो ना, नोट कीजिए इसको। हो गया नोट, चले आगे। चलिए आगे, एग्जाम्पल 7 हो गया है। अब आ जाइए बूलियन बीजगणित में क्रम संबंध। छोटी सी डेफिनेशन है, यानी कि एक आपको रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए बूलियन बीजगणित में, बूलियन बीजगणित में क्रम संबंध, क्रम संबंध यानी कि ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन इन बूलियन अलजेब्रा, इन बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। स्टेटमेंट लिखो, इसमें क्या है स्टेटमेंट,
यहाँ पे देखिए क्रम संबंध की बात कर रहा है ना। और क्रम संबंध मतलब कि ऑर्डर जो रिलेशन है वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में, यानी जो आपका पास शायद चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, तो वहां पे देखिए क्या कह रहा है ये, लेट बुलियन अलजेब्रा मान लीजिए। बुलियन अलजेब्रा कैसे है, बी प्लस डॉट डैश और 0 1, बी एनी बुलियन अलजेब्रा, बी ए बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा एंड ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी भी लिख सकते हो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में से लिया आपने, बी में से लिया। देन ए बाइनरी ऑपरेशन, देन ए बाइनरी ऑपरेशन, ये कौन सी बाइनरी ऑपरेशन है, ये लेस देन इक्वल वाली है ना, इज डिफाइंड ऑन बी सच दैट ये जो है अपनी, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, यदि a लेस देन b, यानी कि a का रिलेशन है किसके साथ, b के साथ है, तो इफ एंड ओनली इफ a डॉट b डैश किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये है आपके पास क्रम संबंध, ये आपका क्रम संबंध है। यानी कि क्या कहा गया है कि b प्लस डॉट डैश 0 एक बुलियन अलजेब्रा है, इसके कोई भी दो एलिमेंट है, जहां पे एक आपने बाइनरी ऑपरेशन जो लेस देन इक्वल वाली, यानी कि जो क्रम संबंध वाली बाइनरी ऑपरेशन है, यदि वो डिफाइन है इस बी के ऊपर, यानी कि बुलियन अलजेब्रा में डिफाइन है, तो किस तरह से डिफाइन होगी, ए बी के साथ रिलेटेड होगा, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि ए का संबंध बी से है यदि ए डॉट बी डैश किसके बराबर आता हो, 0 के बराबर। और ऐसा ही कन्वर्सली वाइस वर्सा भी ऐसा ही है कि ए डॉट बी डैश 0 के बराबर आता है तो ए रिलेट होता है किससे, बी से। ठीक है, हो गई ये बातें। अब अपनी जो इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है वो यही थ्योरम है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, यानी कि आंशिक क्रम संबंध है। तो यही थ्योरम है इससे नेक्स्ट वाली 5.1, बुलियन अलजेब्रा में द्विआधारी संख्या एक आंशिक क्रम संबंध है। नेक्स्ट जो थ्योरम है, अब इससे बाद जो थ्योरम आ रही है वो यही, इन बी, इन बुलियन अलजेब्रा या बी, इन बुलियन अलजेब्रा binary operation is a partial order relation, is a partial order relation, यानी कि आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध। आपको प्रूफ करना है कि जो ये बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसी है, आंशिक क्रम संबंध है। और आंशिक क्रम संबंध की डेफिनेशन होती है कि ये कैसा होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य मतलब कि रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रतिसम्मित होना चाहिए। प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित जानते हो क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक। और नंबर 3 आपने प्रूव करना है कि ये संक्रामक है। संक्रामक मतलब कि ट्रांजिटिव। आपको क्या क्या प्रूफ करने हैं, स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक। ये आपको 3 रिलेशन प्रूफ करने हैं। तो देखिए कैसे करें, हटा दूं ये सब आपको समझाने के लिए, पीछे वाली चीजों को रिकॉल करने के लिए था। तो देखिए प्रूफ में कोई भी 2-3 एलिमेंट जो भी है आपके पास, लेट बी प्लस डॉट, या लिखे सिर्फ इतना लिख लो, लेट बी ए बुलियन अलजेब्रा, बी ए बुलियन अलजेब्रा। ये आपके पास एक कोई बूलियन बीजगणित है, ठीक है। एंड एक ये दिया हुआ है, ए रिलेटेड टू बी, इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी डैश इज इक्वल टू जी। नाउ वी शो relation is partial order relation। ठीक है, अपने को ये शो करना है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट स्वतुल्य, फर्स्ट पॉइंट स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ते हो, ए डॉट, सॉरी, एक का एक के साथ संबंध है ना।
तो एक का एक के साथ संबंध, लेट ए किसमें से लिया आपने, बी में से लिया बूलियन अलजेब्रा में से, ठीक है। तो ए रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिल गया आपको, ए डॉट ए डैश। तो इसको ऐसे ना लिखो, इसको थोड़ा ऐसे लिखो, इसको ऐसा लिखो, सिंस वी नो, है ना, अपन जानते हैं कि ए डॉट ए डैश करने पर किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ए किसके साथ रिलेटेड है, एक के साथ। देखो यहाँ पे देख लो, ए यदि रिलेटेड है बी से तो ए डॉट बी डैश, यानी कि दूसरे वाले पे डैश आ रहा है। तो देखो ए रिलेटेड ए, तो दैट मींस ए डॉट ए का डैश, ए डॉट ए डैश फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। यहां से क्या मिला कि जो आपके पास रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। संबंध कैसा है, स्वतुल्य, संबंध स्वतुल्य है। अब नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2, प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित यानी कि एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ये दो कंडीशंस होती हैं, लेट ये लेकर के चलते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू ए, है ना। देन वी शो यानी कि a डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0 एंड b डॉट a डैश इज इक्वल टू 0, देन वी शो a related to c, a related to c, that means a डॉट c डैश किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। a डॉट, सॉरी ये नहीं, c तो है ही नहीं ना यहाँ पे, देन वी शो a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, ये आप प्रूव करेंगे। देन वी शो a इज इक्वल टू b, ये आपको प्रूफ करना है। प्रतिसम्मित रिलेशन ये होता है, देखो तो बात करें, सिंस a डॉट बी डैश किसके बराबर है अपना, 0 के बराबर है। कैलकुलेट कर लेते हैं नाउ, b को कैलकुलेट करते हैं, b को, किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, b को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो b को हमने लिख लिया b प्लस 0, b को क्या लिख सकते हो, b प्लस 0, और 0 को आप क्या लिख सकते हो, a डॉट बी डैश, इसको क्या लिख सकते हो आप, a डॉट बी डैश, यहां से यहाँ पे लिख दो चाहे तो, रीजन सिंस a डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दो यहां से, तो क्या आएगा, b प्लस ए आएगा डॉट b प्लस बी डैश, कौन सा लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ओके। b प्लस ए और b प्लस बी डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको लिख दिया आपने b प्लस ए, और b प्लस ए को लिखा जा सकता है a प्लस बी। तो b किसके बराबर प्रूफ हो गया, a प्लस बी के बराबर प्रूफ हो गया। इसको आप लिख लीजिए 1, इसको लिख लीजिए 1। दूसरा, ऑल्सो क्या दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे a डॉट बी डैश 0 था, तो अब यहाँ पे क्या है आपके पास, b डॉट a डैश इज इक्वल टू 0। आप किसको कैलकुलेट कर लें, एक को कैलकुलेट कर लें, एक को, यहाँ पे किसको कैलकुलेट किया है, b को, यहाँ पे किसको कैलकुलेट करें, एक को। तो एक को लिख लिया हमने a प्लस 0, ये हुआ a, 0 को क्या लिख सकते हो आप, b डॉट a डैश, गिवन है अपने पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दो, तो a प्लस बी डॉट a प्लस a डैश, ये हुआ a प्लस बी, और ये डॉट 1, ये वैल्यू आ गई a प्लस बी के। तो a किसके बराबर आ गया, a प्लस बी के। तो फ्रॉम तो 1 और 2 से देखो, ये a प्लस बी एक के बराबर, ये a प्लस बी के बराबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू क्या आ गया, b। दिस इंप्लाइज रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपने प्रूफ कर लिए हैं, एक तीसरा रिलेशन और प्रूफ करना है, संक्रामक वाला, ठीक है। नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया नोट, चले आगे।
थर्ड, संक्रामक या ट्रांजिटिव, संक्रामक या ट्रांजिटिव। तो संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है वो देख ले। इसमें क्या लेकर के चलते हैं, लेट a लेस देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू c, देन वी शो a लेस देन इक्वल टू c। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, यानी कि यहां से क्या इंप्लाइज हुआ कि a डॉट b डैश इज इक्वल टू 0 है, b डॉट c डैश इज इक्वल टू 0 है। देन वी शो, क्या प्रूव कराएंगे, a डॉट c डैश किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो कैलकुलेट कर लेते हैं a डॉट c डैश को, a डॉट c डैश को, a डॉट c डैश, इसको मैंने लिख दिया इसको डॉट 1 से, इसको क्या लिख दिया हमने, डॉट 1 से लिख दिया। यहाँ पे आपके पास आ गया a डॉट c डैश और 1 को लिख दिया हमने b प्लस b डैश। अब देखिए यदि आपने प्लस 0 से किया, आपने यदि यहाँ पे प्लस 0 से कर रहे हो तो यहां से कुछ वैल्यू निकल के नहीं आएगी। आपको क्या चाहिए, a का b डैश के साथ चाहिए, b का c डैश के साथ चाहिए। तो देखो a अपने पास है, ठीक है, और c डैश अपने पास है। तो देखो एक b की कमी है और एक b डैश की कमी है। तो b और b डैश को एक साथ कब लाया जा सकता है, जब यहाँ पे डॉट 1 करके आए तभी ये इसके साथ आएगा। यदि प्लस 0 आ गया तो यानी कि a प्लस 0 या a प्लस b या a c डैश प्लस b इस तरह से आएगा, तो वो हमें काम नहीं करना, अपने को वो काम चाहिए नहीं। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो यहां से आया a डॉट c डैश डॉट b आ जाएगा प्लस a डॉट c डैश डॉट b डैश आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो यहां से आपके पास आ जाता है a डॉट c डैश डॉट b, ठीक है, और यहां से आपके पास आ गया a डैश a डॉट c डैश b डैश। तो देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, जो है वो देख लो, क्या है आपके पास, एक तो है a डॉट b डैश और एक है b डॉट c डैश। तो देखो a डॉट, इसको मैंने लिख लिया b डॉट c डैश और इसको लिख लिया मैंने a डॉट b डैश डॉट c डैश। यहाँ पे कोई भी रूल लगाइए, एसोसिएटिव लगा दो, एसोसिएटिव, ठीक है। बात कर लें b डॉट c डैश किसके बराबर है, 0 के, और a डॉट b डैश किसके बराबर है, 0 के। तो ये वाली जो वैल्यू आई वो आ गई 0, ये भी आ गया 0। यहाँ पे लिख दें a डॉट b डैश बराबर 0, b डॉट c डैश बराबर 0। तो ये वैल्यू आई 0। तो यहां से आया a डॉट c डैश इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज रिलेटेड टू c। सो जो रिलेशन आया अपने पास, रिलेशन कैसा आ गया, इज ट्रांजिटिव, इज ट्रांजिटिव। और यहां से तीनों से मिल गया आपको कि रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये आपके पास है आंशिक क्रम संबंध था, किसमें, बूलियन अलजेब्रा में, ठीक है। वहां पे बूलियन अलजेब्रा, सॉरी हमने इससे पहले पढ़ा था लैटिस ना, तो उसके अंदर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया था। यहाँ पे जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन है, a लेस देन इक्वल b है, तो a डॉट b डैश किसके बराबर मिलेगा आपको, 0 के बराबर मिलेगा। हो गया नोट, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, अब देखो एक नेक्स्ट है आपके पास लोअर एंड अपर बाउंड्स, लोअर एंड अपर बाउंड्स। ये
ऊपरी परिपद और निम्न परिपद जो है हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिए हैं। अब देखिए अब क्या है आपके पास निम्न और ऊपरी परिपद, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ये वाली डेफिनेशन जो है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है, वही की वही है ना। तो अपने को ज्यादा कोई चेंजमेंट नहीं करना है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे जो अपर बाउंड लोअर बाउंड वाली क्लास है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के क्लास को देख लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं बूलिय बीजगणित तथा जालक। बूलिय बीजगणित तथा जालक, आपके पास एक थ्योरम है ये, और वैसे तो ये थ्योरम कभी आई हुई नहीं है, ये थ्योरम कभी आई नहीं है, लेकिन करवा देते हैं आपके पास आपसे। थ्योरम नंबर 7.1 है ये, थ्योरम 7.1 है। तो देखो मैं लिख देता हूं यहां पे आपके पास, थ्योरम 9.7.1, बी बूलियन अलजेब्रा दे रखा है, बी प्लस डॉट डैश 0 1 है ना। ये आपके पास क्या है, बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन अलजेब्रा है ये आपकी। क्या करवा रहे हैं, रिलेशन दे रखा है आपको यहाँ पे, बी लेस देन इक्वल एक जालक है, साथ ही बी के अवयव 1 तथा 0 इस जालक के क्रम से उच्चक और निम्नक है। पहला जो है वो दे रखा है कैसे, a प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है HCF है ये, सॉरी ए प्लस बी का मतलब है यहाँ पे दे रहा हुआ है सुप्रीमम, किसका सुप्रीमम, ए और बी का सुप्रीमम। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देन प्रूव करना है आपको ये। और दूसरा वाला जो है वो क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी, ए डॉट बी के बारे में प्रूफ करना है कि ये ए और बी का इन्फिमम है, ए और बी का क्या है, ये इन्फिमम है। तथा साथ के साथ दे रखा है कि बी लेस देन इक्वल एक जालक है, बी लेस देन इक्वल क्या दिया हुआ है, एक जालक दे रखा है, और बी के अवयव 1 तथा 0 इस जालक के क्रम से उच्चक और निम्नक है ना। इस जालक के क्रम से क्या है, उच्चक और निम्नक है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी क्या है आपके पास, सुप्रीमम है a कोमा बी का। अपने को यही दिखाना है। ठीक है, ठीक है, ये ऊपरी परिपद, निम्नतम ऊपरी परिपद, ठीक है ये, ओके ओके, यही दिखाना है। और दूसरे में ठीक, ओके भाई, ठीक 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 ठीक, यही शो करना है अपने को ना। ये दो चीजें देखनी है कि a प्लस बी सुप्रीमम है, a डॉट बी क्या है, इन्फिमम है। देखो तो कैसे प्रूफ, फर्स्ट, अच्छा जो मैं यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फिमम लिखता हूं क्या है, सुप्रीमम जो होता है ना, सुप्रीमम जिसको आप क्या बोलते हो, उच्चक बोलते हो है ना, वो क्या होता है आपका लीस्ट अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है न्यूनतम, न्यूनतम ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध। ठीक है, और इन्फिमम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इन्फिमम को बोलते हो आप निम्नक, क्या बोलते हैं, निम्नक। इसमें कहते हैं, बात करते हैं तो ये क्या है आपके पास, महत्तम निम्न परिबंध, निम्न परिबंध। ठीक है, ये सुप्रीमम और इन्फिमम होते हैं। ऑब्वियसली बात होता है कि जो सुप्रीमम होता है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे छोटे होते हैं, किससे, सुप्रीमम से। निम्नक में बात करते हैं तो जितने भी एलिमेंट होते हैं है ना, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे निम्नक से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। निम्नक से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो देखो सुप्रीमम में ए और बी का लिया जा रहा है, तो ए लेस देन इक्वल टू क्या दिखाना है आपको, ए प्लस बी, और साथ के साथ क्या दिखाना है, बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में इस रिलेशन का मतलब होता है कि ए डॉट ए प्लस बी, इसका होल डैश 0 के बराबर आना चाहिए,
और इसका मतलब है कि बी डॉट ए प्लस बी का होल डैश किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। यानी कि अपने को सुप्रीमम बताने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि ये चीजें वैल्यू, यानी कि इसको आप सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं, है ना, यानी कि ये वाला इक्वलिटी किसके बराबर, 0। निम्नक में बात करें तो देखो निम्नक क्या है, यहाँ पे ए डॉट बी लेस देन इक्वल क्या किससे दिखाना है आपको, ए से, साथ के साथ ए डॉट बी किससे लेस देन दिखाना है, बी से। तो यहां से आपके पास दिखाना है कि ए डॉट बी और डॉट ए डैश 0 के बराबर आ जाए, और यहां से ए डॉट बी डैश 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करने। साथ के साथ ये देख लिया कि ए प्लस बी जो है वो अपर बाउंड मिल गया। अब ये देखना है कि ए प्लस बी के अलावा कोई दूसरा, है ना, ए प्लस बी को क्या देखना पड़ेगा, ए प्लस बी इज लीस्ट अपर बाउंड। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, कोई एक दूसरा अपर बाउंड, सी इज अपर बाउंड, है ना, अनदर अपर बाउंड। तो आपने को दिखाना पड़ेगा कि जो सी है वो आपके पास क्या है, बड़ा है किससे। तो जब सी कोई दूसरा अपर बाउंड है, इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड होना है इसको, ए प्लस बी को लीस्ट अपर बाउंड होना है, तो ए प्लस बी को छोटा होना पड़ेगा किससे, सी से। ठीक है, तो ये बड़ा अपर बाउंड है, ये छोटा अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड और ये अपर बाउंड। तो ये दिखाओगे तो इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ए प्लस बी डॉट सी डैश इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। इतनी सारी चीजें आपको करनी है इस थ्योरम में। ठीक है, तो इसको हटाएं, देखते हैं फिर अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में बात करते हैं सीधे। सिंस जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेस देन इक्वल होता है किससे, सुप्रीमम से, लेस देन इक्वल होते हैं सुप्रीमम से। सो ए लेस देन इक्वल ए प्लस बी एंड बी लेस देन इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, वेरीफाई करेंगे इनको, वेरीफाई इनको वेरीफाई करें तो देखो कैलकुलेट करें। नाउ ए डॉट ए प्लस बी का डैश, तो डी मॉर्गन लॉ से आप लिख सकते हो ए डॉट, इसको लिखा जा सकता है ए डैश डॉट बी डैश, लिखते हैं यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो यहां से आपने लिख दिया ए डॉट ए डैश डॉट बी डैश, ए डॉट ए डैश किसके बराबर होता है, 0 के, वैल्यू आ गई 0, ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या मिल गया कि ए लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। अगेन अब की बार क्या करें, बी डॉट ए प्लस बी का होल डैश देख लें, तो ये किसके बराबर आएगा, बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश के बराबर आएगा, वही डी मॉर्गन लो। यहां से आपके पास आ गया बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश, बी डॉट बी डैश डॉट ए डैश, और ये वैल्यू 0 के बराबर, वैल्यू आ गई आपके पास 0। यहां से मिल गया आपके पास b लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग गया, यहां से पता लगा कि a प्लस बी, हैंस यहां से पता लग गया है कि a प्लस बी जो है इज अपर बाउंड ऑफ a एंड b, इज अपर बाउंड ऑफ a एंड b। a और b का क्या है आपका अपर बाउंड है। नाउ वी शो a plus b is least upper bound, a plus b is least upper bound, ये सबसे छोटा अपर बाउंड है a plus b। ठीक है, तो इसके लिए क्या मानना, सो लेट c is another upper bound, c is another upper bound of a comma b, then we show a plus b less than equal c। ये अपने को प्रूव करना है। सो फॉर दिस क्या करो आप, a प्लस बी डॉट सी डैश लेकर के चलें, क्योंकि ये रिलेशन किसके बराबर प्रूव करना है, 0 के बराबर प्रूव करें। फॉर दिस वी शो, चलो इसी को बात करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो ए डॉट सी डैश हो गया प्लस यहां से आ गया बी डॉट सी डैश। क्या लगाया आपने यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए ए डॉट सी डैश, ऑब्वियसली बात है सी यदि आपके पास अपर बाउंड है तो सी अपर बाउंड है तो आप यहां पे एक चीज लिख सकते हो, सी अपर बाउंड है तो इसके लिए यहां पे लिख लो a लेस देन इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज a डॉट सी डैश इज इक्वल टू 0, और साथ के साथ b भी जो है वो लेस देन इक्वल सी, दिस इंप्लाइज b डॉट सी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो a डॉट सी डैश ये 0, ये भी 0, वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यहां से मिल गया आपको कि a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सी, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी। तो देखो hence a plus b is least upper bound of a comma b। so a plus b क्या मिल गया आपको? ये आपको मिल गया सुप्रीमम किसका? a और b का। ये आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, कर लीजिए नोट। दूसरे वाला भी जो है वो आपके पास इनफिमम के साथ है ना, तो जस्ट ऐसा का ऐसा प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है, हटाइए। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड वन, वी नो जो इनफीमम होता है, इनफीमम जो होता है ना, वो किससे लेस देन होता है? एलिमेंट से लेस। ठीक है, तो फर्स्टली तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो ए डॉट बी है वो क्या है? लोअर बाउंड है, और लोअर बाउंड के बाद बताएंगे कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वो इनफीमम की डेफिनेशन है। we have to show या फिर हम डायरेक्ट करें इसको, है ना, कुछ मत लिखो, we have to show फलाना दिकड़ा, छोड़ो, सीधा करते हैं अपन। अपने को क्या करना है? अपने को ये देखना है, कैलकुलेट करते हैं a डॉट, क्योंकि अपने को जो इनफिमम है यानी कि a डॉट बी लेस देन इक्वल टू a, तो दैट मींस a डॉट बी और इसका डॉट किसके साथ? a डैश के साथ, ये लेना है। ये कैलकुलेट कर लो, तो ये क्या आएगा भाई? a डॉट b डॉट a डैश लिख दिया, कम्यूटेटिव लो या एसोसिएटिव लो लगा दीजिए। ठीक है, a डॉट a डैश, तो यहां से क्या आ गया आपके पास? ये a डॉट a डैश दैट मीन 0, ये वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो एसोसिएटिव लो। ठीक है, तो यहां से a डॉट b डॉट a डैश किसके लेस देन आ गया? सॉरी इक्वल टू 0 आ गया, तो यहां से मिल गया आपको a डॉट b लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, तो यहां से लिख लो आप इसको 1। अगेन अब की बार a डॉट b डैश देखना है, तो सीधा सीधा हो गया a डॉट b डैश, ये हो गया 0 और ये वैल्यू भी आ गई 0। तो यहां से आपके पास आया कि a डॉट b किससे लेस देन इक्वल है? b से लेस देन इक्वल। तो ये इक्वेशन 2। तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 a डॉट b इज लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब क्या है? निम्न परिबद्ध, निम्न परिबद्ध लोअर बाउंड ऑफ, किसका लोअर बाउंड है? a और b के। किसके लोअर बाउंड है ये? a और b का लोअर बाउंड है। ठीक है, ये आपको a और b का लोअर बाउंड मिल गया। नाउ वी शो इनफिमम दिखाने के लिए a डॉट बी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना पड़ेगा। a डॉट बी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो भाई जब आप किसी के भी साथ कंपैरिजन करोगे तो उसके लिए दूसरा एलिमेंट चाहिए अपने को। लेट c इज अनदर लोअर बाउंड ऑफ a, b। तो लोअर बाउंड जो होता है वो हमेशा एलिमेंटों से छोटा होता है। तो यहां से क्या इंप्लाइज हुआ? c लेस देन इक्वल a एंड c
लेस देन इक्वल टू बी। तो यहां से लिख सकते हो आप सी डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0, सी डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0। अपने को दिखाना है कि ए डॉट बी ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट है तो किसको कैलकुलेट करें अपन, सी डॉट ए डॉट बी के डैश को कैलकुलेट करें, क्योंकि इसी से तो आपके पास सी लेस देन इक्वल टू ए डॉट बी आएगा। ये ग्रेटेस्ट है तो इसको बड़ा होना चाहिए ना, तो ग्रेटेस्ट के लिए आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो देखो डी मॉर्गन लो लगा दीजिए, यहां से क्या मिलेगा, ए डैश प्लस बी डैश, लिख दो डी मॉर्गन लो, डी मॉर्गन लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो सी डॉट ए डैश प्लस सी डॉट बी डैश, लिख दीजिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, सी डॉट ए डैश किसके बराबर है, 0 के, ये भी 0 के बराबर, वैल्यू आ गई 0। यहां से 0 आ गया तो इसका मतलब है कि सी जो है वो लेस देन इक्वल है किससे, ए डॉट बी से। दैट मीन्स यहां से मिल गया आपको कि ए डॉट बी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया तो इसका मतलब आप जानते हो कि ए डॉट बी क्या मिल गया, ए डॉट बी बन गया इन्फिमम किसका, ए कोमा बी का। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो सिंपल सिंपल प्रूफ थे आपके पास, है ना। ये कभी थ्योरम आई हुई नहीं है जालेक से रिलेटेड इसमें, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये हो गया है अपना कंप्लीट और आसान सा है। तो यदि आप करके भी जाते हो एग्जाम में तैयारी इसकी तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। ठीक है, छोटा सा है ना और सिंपल सा है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।